आइए मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति और कलम सबसे बड़ा हथियार, क्योंकि एक किसान का बेटा कलम और हल दोनों चलाने में माहिर होता है। तो बच्चों मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि सफलता बच्चों त्याग मांगती है। इसलिए आप मेहनत करते रहो, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। आज हमने अध्याय नंबर 14 लिया हुआ है, जो मिश्र अनुपात है। तो मिश्र अनुपात के सवालों को हम समझेंगे। यहाँ पर दो रूल हमने लिखे हैं। सीधा अनुपात, जब यहाँ पर सीधा अनुपात लागू होगा तो इसको ऐसे और ऐसे होगा, इस तरीके से ऐसे और इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ऐसे हमने कराया हुआ है, इसका इसका गुणा होगा, इसका इसका गुणा होगा, ऊपर वाले का इधर गुणा होगा, इधर वाले का इधर गुणा होगा। ये पहले रूल नंबर 1 है। सीधा अनुपात के लिए हम लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ जो संख्या होगी उसका इधर से गुणा होगा, इधर जो संख्या होगी उसका इधर से गुणा होगा। विलोमानुपात में बात करें तो बच्चों यहाँ पर बात करते हैं सीधा सीधा इनका गुणा होगा, इस तरीके से देख लेंगे। आइए हम सबसे पहले एग्जाम्पल का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1। एग्जाम्पल के लिए हम सारे सवाल लगा लेते हैं बच्चों, तो हमें बहुत अच्छे से प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। फिर हम प्रश्नावली के सारे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम पहला नंबर सवाल पढ़ते हैं। यदि 15 कलमों का मूल्य 198 हो तो 25 कलमों का मूल्य कितना है? तो बच्चे यहाँ पर 15:25 समानुपात 198 अनुपात x। अब बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बाहर बाहर का गुणा तो 15 इंटू एक्स, यहाँ पर अंदर अंदर का गुणा तो 25 इंटू 198। एक्स इधर आ जाएगा तो ये एक्स के साथ वाली संख्या बटे में चली जाएगी, 25 इंटू 198। तो यहाँ पर बच्चों हम काट लेंगे, 5 से काटेंगे 5 25, इधर काटेंगे 5 3 15, 3 से हम काटेंगे 198 को, तो 66 बार जाएगा। अब यहाँ पर 66 और 15 का गुणा करा लेंगे तो 330 आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से कर लीजिए। 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल कह रहा है, यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकेंगे? तो यहाँ पर बच्चों 15:25 समानुपात 27 अनुपात x। तो यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल इस तरीके से। तो यहाँ पर 15 इंटू एक्स, 25 इंटू 27। तो यहाँ पर x को इधर लाए, 15 बटे में चला जाएगा और फिर हम काटेंगे इस संख्या को। 5 25, यहाँ पर काटेंगे 5 3 15, 3 से काटेंगे 27 को, 9 3 27, 9 बार जाएगा और यहाँ पर 9 5 45 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 3 नंबर सवाल बच्चों देखिए, यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खाएंगे? तो यहाँ पर बच्चों व्यक्ति सामग्री दिन इस तरीके से लिख लेंगे, 45 300 केजी और 12 दिन में, यहाँ पर 24 80 केजी x दिन में। तो हम यहाँ पर हमने बताया था इसको इस तरीके से गुणा कराइए, यहाँ इसका इसका गुणा हो जाएगा, इसका इसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 45 इंटू 80 इंटू 12। अब हमारे पास बचा कौन कौन? 24 बचा, 300 बचा और x बचा, इसका गुणा हो जाएगा। x को हम इधर लाएंगे तो 45 इंटू 80 इंटू 12 ये गुणा में रहेगा, ये हमारी संख्या बटे में चली जाएगी 24 और 300। इससे हम काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे बच्चों, यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे। अब यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे, इधर 5 से काट लेंगे, 5 9 45, 5 6 का 30 काट लेंगे बच्चों। यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 कट जाएगा बच्चों। 3 तक का 9, 3 बट 24। 8 से 8 बच्चों काट लेंगे, यहाँ 3 तक का 9 काट लेंगे, 3 बट 24 काट लेंगे, 8 से 8 काट लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर एक बार जाएगा, इसका मतलब हमारे पास 3 1 2 का गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। x का मान 6 दिन लगेंगे बच्चों। 4 नंबर सवाल कह रहा है, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे? तो यहाँ पर बच्चों व्यक्ति हैं 35 और दीवार और दिन लिखेंगे, व्यक्ति दीवार दिन। तो व्यक्ति 35, दीवार बनाई 49 और दिन लगे 3। अब यहाँ पर व्यक्ति 20 है और दीवार हमारे x बनाई है और 6 दिन लगे, तो x का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका गुणा करा लेंगे ऐसे और फिर इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो 35 इंटू एक्स इंटू 3 का गुणा हो जाएगा, फिर बराबर में लिखेंगे 20 इंटू 49 इंटू 6 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर x हमारा इधर आ जाएगा, तो x के साथ वाली संख्या हमने बताया बटे में चली जाती, तो 35 इंटू 3 बटे में चला जाएगा, ऊपर बचेगा 20 49 6। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम काट लेंगे, 7 से काटेंगे, 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49, 5 से काट लेंगे, 5 एक कम 5, 5 को 20, 3 से काटेंगे, यहाँ पर 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 7 चौक 28, 28 दुना गुणा कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 56 आ जाएगा इसका आंसर, 56 हो जाएगा। 28 दूना 56 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर इसको इस तरीके से कर लीजिएगा, 28 दूना 56 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 28 दूना 56 इसका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से कर लीजिए। 56 मीटर दीवार बनाएंगे बच्चों।
5 नंबर सवाल कह रहा है यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे। तो यहाँ पर 16 दिन में कितने खोद सकेंगे बात करें तो मजदूर घंटे दिन, तो यहाँ पर 24 7 18 और फिर एक्स मजदूर है 9 16, इसमें हम सीधा सीधा गुणा करा लेंगे 24 7 और 18 का, तो 24 7 18 और फिर एक्स इंटू 9 इंटू 16 ये करा लेंगे, एक्स इधर लाएंगे तो एक्स के साथ वाली संख्या बटे में चली जाएगी, ऊपर बचेगा 24 7 18, यहाँ पे काट लेंगे बच्चों 9 इंटू 16 है तो इसको हम काटेंगे बच्चों, यहाँ पर 9 एक कम 9 9 दूनी 18 काट लेंगे 2 बार जाएगा, इधर हम काट लेंगे इसको 4 चौक 16 4 बार जाएगा और इधर काट लेंगे 4 छंग 24 ये 6 बार जाएगा, एक कम 2 कट जाएगा, दो दूना 4 कट जाएगा, फिर 2 से हम 6 को काट लेंगे 3 बार जाएगा, एक्स और 7 त्रिक 21 आ जाएगा, एक्स बराबर 21 मजदूर लगेंगे। इस तरीके से कर लेंगे। 6 नंबर सवाल देखेंगे यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकें तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे इसी प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सकें। तो यहाँ पर बच्चों 17 8 26 और 18 इस तरीके से 17 और 8 का गुणा कराएंगे, 39 और 18 का गुणा कराएंगे, इधर लिख लेंगे बराबर में बच्चों रख लेंगे x इंटू 9 26 इंटू 12 ये बराबर में रखा रहेगा। अब यहाँ पर x को इधर लाएंगे तो 9 इंटू 26 इंटू 12 ये बटे में चला जाएगा, ऊपर ही वाली संख्या आ जाएगी। अब काट लेंगे इसको बच्चों, 13 से काट लेंगे 13 दूना 26 और 13 तिया 39 ये कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 कट जाएगा बच्चों, 18 काट लेंगे। उसके बाद हम काटेंगे 2 से, 2 चौको 8 काटेंगे और यहाँ पर बच्चों 2 एक कम 2 ये काट लेंगे हम, 2 एक कम 2 काटेंगे तो चौको 8 काटेंगे, 4 से काटेंगे 12 को 3 बार जाएगा, 4 तेई 12, 3 से 3 काट लेंगे। इसका मतलब हमारे पास जो है तो 17 दूना 34 आ जाएगा, 17 दूना 34 व्यक्ति लगेंगे। यहाँ पर बात करें 7 नंबर सवाल की तो यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर बच्चों बात करें घोड़े हैं, अनाज है, दिन है, घोड़े 35 है, 540 ग्राम अनाज है 21 दिन के लिए है और यहाँ पर 28 720 एक्स, तो यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा 35 का 720 से और 720 का 21 से, तो ये गुणा में रख लेंगे, इनका इधर गुणा हो जाएगा तो 28 540 एक्स आ जाएगा, एक्स को इधर लाएंगे तो एक्स के साथ वाली बटे में संख्या चली जाती है, बटे में चली गई 28 और 540, तो यहाँ पर 0 से 0 बच्चों काट लेंगे। अब यहाँ पे काटेंगे 9 8 72 9 6 54 ये काट लेंगे बच्चों, 7 पन्ना 35 7 चौक 28 काटेंगे, 4 से 8 को काटेंगे, 4 दूनी 8 2 बार जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 से हम 6 को काट लेंगे, 2 ताई 6 3 बार जाएगा, 3 से हम 21 को काट लेंगे 7 बार जाएगा, यहाँ पर बच्चों 7 पन्ना 35 आ जाएगा, x बराबर 35 आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से कर लेंगे। 8 नंबर सवाल देखेंगे एक किले में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 3300 सैनिक की खाद्य सामग्री थी, 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आने से तथा प्रत्येक को 825 ग्राम प्रतिदिन देने से शेष सामग्री केवल 17 दिन में समाप्त हो गई। किले में कितने सैनिक और आ गए। तो यहाँ पर किले में कितने सैनिक आ गए, तो सैनिक राशन और दिन की बात करें बच्चों, सैनिक राशन दिन, तो यहाँ पर 3300 850, तो यहाँ पर 825 और 850 में अंतर निकालेंगे 25 का आएगा, तो यहाँ पर बच्चों इसका गुणा हो जाएगा हमारे पास, ये 3300 इंटू 8 और इंटू 25 ये हो जाएगा गुणा इसका। अब हमारे पास बचा कितना x और 825 और 17 बचेगा बच्चों x, ये 825 और ये 17 बचेगा, तो उधर चला जाएगा, x को इधर लाएंगे 825 17 बटे में चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3300 इंटू 850 इंटू 25। अब यहाँ पर 17 से काट लेंगे, 17 एक कम 17, 17 पचे 85, तो 85 को काटेंगे, 850 को काटेंगे तो 17 से 850 को काटेंगे तो 50 बार जाएगा, और फिर उसके बाद हम 5 से काट लेंगे 50 को, 5 एक कम 5 तो 10 बार जाएगा, इधर हम 5 का से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30 पच्चम 25 ये कट जाएगा, फिर 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 5 तेई 15 5 तेई 15 33 आ जाएगा, 33 से 33 एक कम 33 काट लेंगे, यहाँ 100 आ जाएगा, 100 का 2 से गुणा कराएंगे और फिर हम 25 से गुणा करा लेंगे तो हमारे पास 5000 आ जाएगा, 5000 में हम 3300 घटा देंगे तो 1700 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 9 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, यदि
यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हो तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे? जबकि पहली प्रकार की 3 इंजन उतनी खपत करते हों जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन करते हैं। तो यहाँ पर इंजन घंटे मीट्रिक टन, तो यहाँ पर 9 8 24 है, यहाँ पर 8 13 और x है। पहले 1/3 थे, अब 1/4 है, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा तो तरीके से हो जाएगा तिरछा। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 9 इंटू एक्स इंटू 1/3 बराबर में आ जाएगा 8 इंटू 13 इंटू 24 इंटू 1/4, इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम x को इधर लाएंगे तो यहाँ पर 8 इंटू 13 इंटू 24 इंटू 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर बटे में चला जाएगा हमारा x के साथ वाला मान 9 इंटू 8 इंटू 1/3, तो यहाँ पर 1/4, यहाँ पे x इधर आ जाएगा तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 13 इंटू 24 इंटू 1/4, बटे में आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 8 इंटू 1/3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम काट लेंगे इसको, तो 8 1 कम 8 है, 8 8 कट जाएंगे और फिर काटेंगे 9 को, 3 तक का 9, 3 बट 24 ये कट जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो बचा, तो ऊपर हमारे पास बचा हुआ है, यहाँ से हमारे पास बचा 13 और यहाँ बचा इंटू 8। अब इसका हम बटे में संख्याएं हैं तो इसका इसके साथ गुणा करा देंगे, 3 1 कम 3 आ जाएगा और फिर इसका 1 4 1 कम 4 आ जाएगा। तो इसका जो हल करेंगे 1/4 और 1/3 का, तो इसका गुणा ऊपर वाले से, इसका गुणा इस तरीके से, तो 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर से हमारे पास 3 इंटू 8 बचा, इंटू यहाँ पर 3 बचा, बटे में हमारे पास 3 बचा हुआ है, ये 3 बचा, इसको हमने हल कर लिया तो 4 आया था, तो 3 इंटू 4 बचा, 4 से हम काट लेंगे, 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, तो 13 दूना 26 मीट्रिक टन आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। आइए हम प्रश्नावली के सवालों को देखते हैं। प्रश्नावली का 1 नंबर सवाल देखते हैं। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? 8 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो यहाँ पर पुरुष दिन, तो 12 24 8 x, तो यहाँ पर हम गुणा कराएंगे 12 इंटू 24 और 8 इंटू एक्स, तो यहाँ पर x इधर आ जाएगा, तो x के साथ 8 है तो बटे में चला जाएगा, तो 12 इंटू 24, तो काट लेंगे इसको, 8 त्रिक 24, तो 12 त्रिक 36 आ जाएगा। ये आंसर इसका 36 होगा। पहले में हमारा 36 दिन आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से कर लेंगे। दूसरा नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे? तो यहाँ पर बच्चों बात करें 120 15 x और 10 दिन मजदूर और दिन, तो 120 मजदूर थे, 15 दिन लगते थे, x मजदूर हैं तो 10 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर बच्चों सीधा गुणा करा लेंगे हम, 120 इंटू 15 बराबर में लिखेंगे x इंटू 10, तो यहाँ पर x इधर लाएंगे तो x के साथ में 10 है तो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर 120 इंटू 15 बटे 10, तो यहाँ 0 से 0 काट लेंगे और 12 और 15 का गुणा कराएंगे तो 180 आ जाएगा हमारा। इसका आंसर 180 हो जाएगा। इसका मतलब 180 जो है तो मजदूर और लगेंगे, 180 आ जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए 3 नंबर सवाल। 18 बच्चे कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे? तो कितने बच्चे और लगाने होंगे बच्चों? तो यहाँ पर 18 और 12 x 8, यहाँ पर बच्चे और दिन, तो 18 है 12 है, यहाँ पर x है 8 है, तो इसका सीधा गुणा करा लेंगे। 18 इंटू 12 बराबर x इंटू 8, तो यहाँ पर बच्चों हम इसको लिखेंगे x बराबर 18 इंटू 12 बटे हमारे पास संख्या ये x के साथ है तो 8 चला जाएगा, बटे में काट लेंगे 4 से। यहाँ पर इसको हम काट लेते हैं, 2 से 2 नहीं 18, 2 चौको 8, 4 से काट लेते हैं 4 3 12, यहाँ पर काट लेते हैं बच्चों इसको हम, 2 से 2 नहीं 18, 2 चौको 8, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 से काटते हैं 12 को 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 9 त्रिक 27 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर कितने बात करें तो 27 बच्चे की बात करें, 27 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे देखिए बच्चों, देखिए 4 नंबर सवाल।
56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 42 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर बच्चों व्यक्ति 56 दिन 24 और व्यक्ति 42 दिन x, तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों x के साथ में 42 है तो बटे में चला जाएगा, तो x को इधर लाएंगे, डायरेक्ट हमने रख दिया है, x को इधर ले आएंगे। पर बच्चों x बराबर 24 इंटू 56 बटे 42 नीचे चला जाएगा, तो 42 को उससे हम काट लेंगे। तो यहाँ पर काटेंगे 7 बट 56 और 7 छंग 42, 6 से हम 24 को काटेंगे, 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर 8 चौक 32 इसका आंसर आ जाएगा। 5 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 5 नंबर सवाल कह रहा है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों एक सप्ताह सामग्री, तो यहाँ पर 7 और बराबर में 238 था और यहाँ पर 49, तो x था, तो इसका 7 और x का गुणा हो जाएगा, इसका 49 और 238 का गुणा हो जाएगा, तो 7 इंटू एक्स बराबर 49 इंटू 238। तो x को इधर लाएंगे, तो x के साथ 7 है तो बटे में चला जाएगा 7। तो यहाँ पर हमारे पास 49 इंटू 238, तो 7 से हम 49 को काटेंगे, 7 बार जाएगा, 7 का और 238 का गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16 66 ही आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 6 नंबर सवाल है 10 नल जिनमें एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, एक टंकी को 20 मिनट भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों नल मिनट, तो 10 और 24 8 x, तो यहाँ पर 10 और इंटू एक्स लिखेंगे, यहाँ पर बराबर में लिखेंगे 8 इंटू एक्स, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 इंटू 24 बराबर में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 8 इंटू एक्स, तो हमारे पास x इधर आ जाएगा, तो x के साथ 8 है बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर 10 इंटू 24 बटे 8, तो इसको हम काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 पंची 10, 2 चौको 8, 4 से काटेंगे 24 को, तो 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30, इसका x बराबर 30 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 7 नंबर सवाल बच्चों देखिए, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 4 1 मिनट में भरता है तो 5 x में, तो इसका हम 13 गुणा करा लेंगे, तो 4 इंटू एक्स 5 इंटू 1, तो यहाँ पर x इधर आएगा तो 4 बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर 5 इंटू 1 बटे 4, तो यहाँ पर बात करें तो इसका 5 1 कम 5 और ये आ जाएगा x बराबर 5 बटे 4, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल कह रहा है एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भर सकता है, बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी। तो बाकी टंकी की बात करें कितनी देर में भरेगी, तो यहाँ पर बच्चों 3 और 15 13 x, तो इसका भी 13 करा देते हैं, 3 इंटू करा देते हैं, 13 इंटू 15 इधर करा देते हैं, x इधर आ जाएगा, x के साथ में 3 है बटे में चला जाएगा, तो 13 इंटू 15 बटे 3, तो 3 से 15 को काटेंगे 5 बार जाएगा, 13 पचे 65 इसका आंसर आ जाएगा। 9 नंबर सवाल देखते हैं। यदि यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर इसे 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। इसके 5 गुने कार्य को बच्चा, तो यहाँ पर M1 D1 M2 D2, यहाँ पर M1 D1 W1, यहाँ पे फार्मूला लगेगा बच्चों M1 D1 W1 बराबर फार्मूला होता है M2 D2 W2। तो इसको हमने रखा, पहले मैन 1 था और दिन 1 थे और वर्क 5 था। अब हमारे पास मैन 5 है, दिन D2 हमारे पास पता नहीं है तो x मान लेंगे, और यहाँ पर W2 हमारे पास 1 दिया हुआ है तो बराबर में है तो काट लेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो x बराबर 1 दिन आ जाएगा। इसको हमने इस तरीके से भी लगाया है, आदमी काम और दिन, तो 1 1 1, इसके बाद आदमी 5 काम 5 दिन x, तो इसका 13 रख लेंगे, तो यहाँ पर 1 इंटू 5 इंटू 1 ये करा लेंगे, बराबर में रखेंगे 5 इंटू 1 इंटू एक्स, तो इसको बटे में भी रखकर हम काट सकते हैं, बराबर में रखा है तो काट लेंगे, तो 1 दिन आ जाएगा। 10 नंबर सवाल देखेंगे। 10 नंबर सवाल कह रहा है एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके, खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। तो यहाँ पर खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। यहाँ पर व्यक्ति और दिन, तो 1660 के बराबर है, यहाँ पर 1200 x, तो इसका मतलब हम गुणा करा लेंगे इसका सीधा सीधा, तो 1600 इंटू
यहाँ पर 60 और 1200 बटे में चला जाएगा, x हमारा इधर चला जाएगा, इसको हम काट लेंगे तो हमारे पास 0 से 0 यहाँ काट लेंगे। यहाँ पर हम काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 3 12, 3 से हम काट लेंगे, 3 दूनी 6, 60 को काटेंगे तो 20 बार जाएगा। इसका मतलब 20 चौक 80 दिन आ जाएगा, 20 चौक 80 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कर लीजिए। 11 नंबर सवाल देखते हैं। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा? यहाँ पे 150 सैनिक है, दिन 50 है, इसमें 20 माइनस कर दे तो 30 दिन बचते हैं। तो नया हमारे पास 150 और दिन 30 आते हैं, 100 बराबर है x के। तो यहाँ पर बच्चों इंटू 30 बराबर 100 इंटू एक्स, तो x हमारा इधर जाएगा, 100 हमारा बटे में चला जाएगा। तो 150 इंटू 30 बटे 100, तो यहाँ 0 से 0 काट लेंगे, 15 या 45 इसका आंसर आ जाएगा। 12 नंबर सवाल कह रहा है 21 जल्दसाज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जल्दसाज चाहिए? तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे M1 D1 W1 M2 D2 W2, इस तरीके से लगा लेंगे। तो हमारे पास 21 इंटू 15 इंटू 800 बराबर रखेंगे M2 20 इंटू 1400। तो यहाँ पर बच्चों इसको काट लेंगे हम, यहाँ पर 7 से काट लेंगे, 7 त्रिक 21, यहाँ 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, ये 200 आ जाएगा। अब 200 से हम 800 को काटेंगे, 4 बार चला जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर 4 से हम इसको 20 को, 4 से बच्चों यहाँ पर 4 बराबर में है, काट लेंगे, 4 से 4 को काट लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 7 से इसको काट लेंगे, 7 त्रिक 21 आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, तो 200 आ जाएगा। 200 से हम 800 को काट लेंगे, 4 बार जाएगा। 3 से 5 से इसको काट लेंगे, 15 को, 15 को 5 से काट लेंगे, 5 15 आ जाएगा, 5 को 20 आ जाएगा, 4 4 बराबर में 1 कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तक का 9 आ जाएगा। तो M2 बराबर 9 जिल्द साज आ जाएंगी, 9 जिल्द साज। तो इस तरीके से जिल्द साज पुरुष और दिन, यहाँ पर इस फार्मूले से भी हम इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए लगा हुआ है, यहाँ पे हमने 21 इंटू 800 और 21 इंटू 800 इंटू 15 बराबर x इंटू 1400 ये, और इंटू 20 इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, काटेंगे तो हमारे पास इसमें भी 9 आ जाएगा। इस तरीके से भी लगा सकते हैं इसे। 13 नंबर सवाल देखिए। 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे? तो यहाँ पर बच्चों इसको भी हमने लगाया है, M1 D1 W1 M2 D2 W2 इस फार्मूले में रखेंगे। 60 14 120 और 30 और D2 280, यहाँ 0 से 0 ये काट लेंगे। यहाँ पर बच्चों 14 से काटेंगे, 14 एक कम 14, 14 दूना 28 ये काट लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों 14 दूना 28 से 2 काट लेंगे, इस काट लेंगे। 30 एक कम 30, 30 दूना 60 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे। तो यहाँ पर बच्चों D2 बराबर हमारे पास 12 बच जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे, 12 बच जाएगा। 14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल कह रहा है यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, 24 दिन में 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? तो यहाँ पर 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे बच्चों? इसी M1 D1 W1 वाले फार्मूले में रख लेंगे हम इसको। तो M1 D1 W2 में हमने रखा इसको, फिर इसको रख लिया। तो यहाँ पर बराबर में संख्याएं, तो इसको हम काट देंगे, इसको काटेंगे। यहाँ पर 12 एक कम 12 और 12 3 36, यहाँ पे काटेंगे 6 एक कम 6 6 3 18, ये कट जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8 8 3 24, ये 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारे पास इसका 3 और 460 का गुणा हो जाएगा बच्चों। तो W2 बराबर हमारे पास 1380 आ जाएगा। इसको कर लेंगे। 15 नंबर सवाल देखेंगे। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दुगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर 7 और कार्य 1 है, दिन 12 है, यहाँ पर x है 2 है और 8 है। यहाँ पर इसको रखेंगे 7 इंटू 2 इंटू 12 बराबर में रखेंगे x इंटू 1 इंटू 8। अब यहाँ पर x इधर आ जाएगा, तो ये बटे में चली जाएगी संख्या, 8 एक कम 8 हो जाएगा ये। अब यहाँ बटे में चली जाएगी, 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2 चौको 8, 4 से काटेंगे, 4 3 12 7 21 आ जाएगा। 21 में यहाँ पर 7 घटा देंगे तो 14 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी।
16 नंबर सवाल देखेंगे। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 मिनट में तय कर सकता है। पहले से दुगुनी दूरी को दुगुनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। तो यहाँ पर दूरी, घंटा, दिन, चाल इसकी दी हुई है। तो यहाँ पर x 9 और 40, इधर x 2x 18, x 2x। तो यहाँ इसका तिर्यक गुणा करा लेंगे। x इंटू 9 इंटू x इंटू 2x बराबर यहाँ पर 2x इंटू 18 40, और फिर x यहाँ पर x जो है हमारा इधर आ जाएगा। तो x के साथ वाली संख्या ये बटे में चली जाएगी। यहाँ ये 2x इंटू 18 इंटू 40 और ये x आ जाएगा, ये बटे में चले जाएगा 9x, और यहाँ पर 9 इंटू एक्स इंटू 2x। यहाँ x से x से 1 कट जाएगा, यहाँ 2x से 2x से 1 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, तो 40 दूना 80 आ जाएगा। x बराबर 80 दिन होगा इसका। 17 नंबर सवाल देखेंगे। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बच्चों 27 दिन में बनाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता, तो यहाँ पे 18, 6 और 30, x इस तरीके से रखेंगे, फिर x आए 6 और 27 और 16, तो इसका सीधा गुणा कराएंगे दो संख्याओं का। तो 18 इंटू 6 इंटू 30 और इंटू 16 रखेंगे, बराबर में रखेंगे यहाँ पर बच्चों x इंटू 6 इंटू 27 और फिर x। अब यहाँ पर हमारे पास ये x जो है बराबर में आ जाएगा, इसके x के साथ वाली संख्या बटे में चली जाएगी नीचे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 18 इंटू 6 इंटू 30 इंटू 16, बटे में 6 और 27 चला जाएगा। इसको हम काट लेंगे यहाँ पर, तो इसको काट लेंगे 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, और उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, तो ये 30 को काटेंगे 10 बार जाएगा, गुणा कराएंगे 10 दूना ये 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 20 का हम 16 से गुणा करा लेंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा ये 320, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 19 नंबर सवाल देखेंगे। 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 6 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आदमी, लड़के और दिन, तो यहाँ पर 3, 6, 40। यहाँ पर बच्चों जो थे आदमी और लड़के और दिन, अब हमारे पास आदमी की बात करें 6 और लड़के 8 और बढ़ गए, तो 12 8 20 हो जाएगा, 20 लड़के। तो यहाँ पर आदमी और दिन, ये नए हमारे पास आदमी 6 हैं, और यहाँ पर बात करें दिन 40 है और लड़के जो 20 है, तो उसका x है। तो हम मान लेते हैं इसका सीधा गुणा कराएंगे, 6 इंटू 40 बराबर 20 इंटू x। तो यहाँ पर x जो है वो लड़के हैं, तो यहाँ पर हम x बराबर 6 इंटू 40 बटे 20 लिखेंगे। 20 से हम 40 को काट देंगे, 2 बार जाएगा, और यहाँ 6 दूनी 12 दिन आ जाएगा इसका आंसर। तो 12 दिन इसका आंसर कर लेंगे। 20 नंबर सवाल देखेंगे। यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन रुपए 52-50 कमाते हो, तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएंगी। तो यहाँ पर बात करें, इसको हम लिख सकते हैं 5/7, ये आदमी हैं और औरतें हैं 7/5, तो इसको 7 आदमी और 13 औरतें, तो यहाँ इसको हम लिखेंगे 5/7 इंटू 13, तो 13 पचे 65 आ जाएगा, 65/7। अब यहाँ पर 65/7 होगा, प्लस हम 7/1 लिख सकते हैं। 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, 7 आएगा, 7 से भाग दे देंगे, तो ये 7 एकम 7, तो 65 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे 7, 1 से 7 को भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 7 7 49 आ जाएगा। 65 और 49 को जोड़ेंगे तो 114/7 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 7:114/5 समानुपात 52-50 अब x को इधर लाएंगे, तो ये x के साथ में संख्या होगी ये वाली 7 इंटू 5, ये बटे में चली जाएगी, 52-50 ऊपर रहेगा और 114 ऊपर रहेगा। इसको हम काट लेंगे, 7 से काटेंगे बच्चों इसको, तो यहाँ पर हमारे पास 7 से काटने पर आ जाएगा, हमारे पास 7 से 52-50 को काटेंगे तो बच्चों 750 आ जाएगा। 750 को 5 से काटेंगे 150 आ जाएगा। 150 और 114 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास आंसर होगा 17,100 आंसर होगा इसका। 21 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है, यदि 8 दिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे या कर सकेंगे।
तो यहाँ पर बच्चों व्यक्ति, घंटे, दिन इस तरीके से रखा तो 25, 8, 15 था। दूसरा हमारे पास 20, 10 x और यहाँ 1 था, ये दुगुना था, तो यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे 25, 8 और 15 और 2 का, और उसके बाद हमारे पास बचेगा 20 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू 1। तो x जब इधर आ जाएगा तो हमारे पास 20 इंटू 10 इंटू 1 के बटे में चला जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर है हमारे पास 25 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 2 बटे है 20 इंटू 10 इंटू 1। यहाँ हम काट लेंगे 25 और 5 चौको 20। इधर हम काट लेंगे बच्चों 2 पंची 10, 2 चौको 8, 5 से काट लेंगे 5 तेई 15, इधर काट लेंगे और यहाँ पर बच्चों हम काट लेंगे 4 एक कम 4 एक कट जाएगा। यहाँ पर 5 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 का गुणा हो जाएगा। 5 तेई 15, 15 दूना 30, x का मान 30 आ जाएगा। 22 नंबर सवाल देखेंगे। 22 नंबर सवाल कर रहा है 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ पर पुरुष, घंटे, दिन इस तरीके से रखेंगे 8, 9, 20, तो 7, 10 x। तो x हमारा इधर आ जाएगा, तो s के साथ ये वाली संख्याएं हैं 7 और 10, तो ये बटे में चली जाएंगी। ऊपर आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 20 बटे में 7 इंटू 10, तो यहाँ पर 0 से 0 काट लेंगे। अब यहाँ पर 8 9 72, 72 का हम बच्चों यहाँ गुणा करा देंगे 2 से और बटे में हमारे यहाँ 7 बचेगा। तो जब गुणा कराएंगे बच्चों तो 144 आ जाएगा। 144 को 7 से भाग देंगे बच्चों तो 20 सही 4/7 दिन आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखेंगे। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो यहाँ पर है 100 अनुपात 90 समानुपात x अनुपात, यहाँ पर अनुपात x माइनस 15। तो इसको हम रख लेंगे 100 बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल के हिसाब से रखेंगे। तो 100 इंटू एक्स माइनस 15 बराबर 90 इंटू एक्स। तो यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा 100 से, तो 100x आ जाएगा माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1500, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 90 इंटू एक्स है, तो 90 इंटू एक्स आ गया, इसका गुणा कराएंगे। अब यहाँ पर 100x में 90x घटाएंगे तो 10x बचेंगे और ये 1500 बराबर में चला जाएगा। तो ऐसे काट लेंगे 1500 को तो 150 बार जाएगा। ये 0 से 0 ये काट लेते हैं तो हमारे पास x बराबर 150, इसका आंसर आ जाएगा। 24 नंबर सवाल देखेंगे। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी थी? तो शुरू में लगाए गए श्रमिकों की संख्या कितनी थी? कार्य, श्रमिक और दिन, तो x और 22, यहाँ पर x माइनस 3 x, यहाँ पर 24, तो 22 और 24 में अंतर 2 का है। तो हमारे पास यहाँ पर गुणा करा लेंगे बच्चों। यहाँ पर x माइनस 24 72 बराबर में रखेंगे 2, तो हमारे पास x इधर आ जाएगा 72/2 रखेंगे, 2 से हम काट लेंगे 72 को, तो हमारे पास आ जाएगा 36। यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 36। अब हम दूसरे मेथड से इसको लगाते हैं। x का इधर गुणा कराएंगे तो 24x आ जाएगा और यहाँ पर 22 का और x से गुणा कराएंगे तो 22x आ जाएगा। इधर हम 3 से 24 का गुणा कराएंगे, 24 या 72 आ जाएगा, तो x में x घटा लेंगे तो ये 24x से 22x, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अंतर आ जाएगा 2x घटाने पर और यहाँ बचेगा 72। तो यहाँ पर बच्चों 2 से 72 को काटेंगे तो इसका आंसर 36 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 25 नंबर सवाल देखेंगे। एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन, 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए। 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वह भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा। कितने व्यक्ति नए आए? नए व्यक्ति कितने आए? तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो हम इसको रखेंगे M1 D1 W1 M2 D2 W2, इस वाले फार्मूले में रखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास M1
3300 था और D1 हमारे पास 25 था और W1 हमारे पास 850 था। बराबर में रखेंगे, हमारे पास M2 X है और D2 हमारे पास 825 है और W2 हमारे पास 17 है। यहाँ पर इसको हम काट लेंगे, तो यहाँ पर बच्चों इसे हम काटते हैं, तो यहाँ पर जब काटेंगे इसको हम बच्चों, बराबर में है तो इसको हम काटेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसे हम काट लेंगे 17 से, इधर काटते हैं 17 एक कम 17 और 17 पचे 85, तो 850 को काटेंगे तो 50 आ जाएगा यहाँ पर। फिर हम इसे 5 से काट लेंगे, 50 को 5 एक कम 5 तो 10 बार जाएगा। 5 से हम काटेंगे 825 को, तो यहाँ पर 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, 55 25 एक कट जाएगा। फिर हम 5 से काटेंगे 10 को, 5 दूनी 10, नीचे हम काटेंगे 5 तेई 15, 5 तेई 15 एक कट जाएगा। फिर यहाँ से हम काट देंगे 33 एक कम 33, ये कट जाएगा, हमारे पास 100 आ जाएगा। तो हम गुणा करा लेंगे, अब हम 100 इंटू 25 इंटू 2 इसका गुणा कराएंगे, x बराबर 100 इंटू 25 इंटू 2, तो ये हमारे पास 5000 आ जाएगा। 5000 में हम 3300 माइनस कर देंगे तो 1700 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से लगा लेंगे। 26 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हों, तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी। तो यहाँ पर मशीन है, दिन है, बोतल है, तो 6 1 और 270, 10 4 x बनाती है मान लिया। तो यहाँ पर इसको हम करेंगे 1 इंटू, यहाँ पर इसको रखेंगे 6 इंटू 1 इंटू एक्स, इस तरीके से सीधा, और फिर इस तरीके से गुणा कराएंगे, तो 6 इंटू 1 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू 4 इंटू 270, तो एक्स हमारा इधर आ जाएगा, तो 6 इंटू 1 ये बटे में चला जाएगा, ऊपर हमारे पास 10 इंटू 4 इंटू 270 बचेगा। यहाँ हम काट लेंगे, दो दूना 4, दुताई 6, इसको काट लिया, 3 से काटेंगे 3 9 27, 270 को काटेंगे 90 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम 10 इंटू 2 इंटू 90 का गुणा करा लेंगे, तो यहाँ हमारे पास 1800 इसका आंसर आ जाएगा। 27 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी, 10 दिन बाद 10-50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। यहाँ पर हमारे पास 200 थी, 50 और अधिक आ गए, तो इसका मतलब 250 हो गया, तो इसको हम रखेंगे 250 अनुपात 200 समानुपात 20 अनुपात x। तो यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल फार्मूला लगा लेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हम इसको डायरेक्ट रख लेंगे, x इधर आ जाएगा, तो हमारे पास 250 x के साथ है तो बटे में चला जाएगा, ऊपर हमारे पास बचेगा 200 इंटू 20 और बटे में चला जाएगा 250, 0 से 0 काट लेंगे, 25 से हम 200 को काटेंगे 8 बार जाएगा, तो यहाँ 8 दूनी 16 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से कर लीजिए। 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल कह रहा है, 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं, 18 गायें 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी। तो यहाँ पर गायों की बात हो रही है, तो गायें दिन सामग्री, तो 15 9 और 2700, 18 30 हमने माना x सामग्री है, यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे 15 इंटू 9 इंटू एक्स तिरक, और उसके बाद बराबर 18 इंटू 30 इंटू 2700, तो x हमारा इधर आ जाएगा, x के साथ वाली संख्या हमेशा बटे में जाती है तो बटे में चली जाएंगी, 15 इंटू 9, ऊपर हमारे पास ये बचेगा 18 इंटू 30 इंटू 2700, बटे में है 15 इंटू 9, तो हम काटेंगे 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, एक कट जाएगा। अब इधर हम काटेंगे, यहाँ पर बच्चों इसको काटेंगे 3 एक कम 3, तो 30 को काटेंगे 10 बार जाएगा, 3 पची 15, ये काट लेंगे। अब 5 से हम 10 को काटेंगे, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा, 2 बार जाएगा। अब इस तरीके से दो दूना 4, 2 इंटू 2 इंटू 27 का गुणा करा लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 27 का गुणा करा लेंगे, तो यहाँ पर गुणा कराने पर 10 800 किलोग्राम आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 29 नंबर सवाल देखेंगे, 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। तो यहाँ पर बच्चों 29 नंबर की बात करें तो 40.25 अनुपात 28.75 समानुपात 17.5 अनुपात x। तो यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इसका 40.25 इंटू एक्स
बराबर रखेंगे 28.75 इंटू 17.5 इस तरीके से रखेंगे। x को इधर लाएंगे तो x के साथ वाली संख्या बटे में चली जाएगी, तो ऊपर हमारे पास बचेगा 28.75 इंटू 17.5 बटे में लिखेंगे 40.25। तो यहाँ पर इसके हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसका दशमलव हम दो अंकों बाद है काट देंगे, इसका गुणा करा लेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है आ जाएगा हमारे पास 28.75 इंटू यहाँ पर इसका जो दशमलव है हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 17, यहाँ पर लिखेंगे दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 175 बटे में लिखेंगे 40, 25 और दशमलव हटाया था जीरो खिला लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x बराबर 25/2 बचेगा। जब 2 से हम 25 को काटेंगे तो 12.5 ये आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से कर लीजिए। 23 नंबर सवाल देखेंगे। 23 नंबर सवाल कह रहा है यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सके तो 23 नंबर सवाल कह रहा है यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सके तो 4 परीक्षकों को इससे दुगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। तो यहाँ पर बच्चों परीक्षक, दिन, पुस्तिकाएं और घंटे, तो यहाँ पर 9, 12, 1 और यहाँ पर 5, 4 हैं, अगली 30 है और पुस्तिकाएं 2 x इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर इसका हम गुणा करा लेंगे 9 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 5, तो 9 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 5 बराबर में 4 इंटू 30 इंटू 1 इंटू x ये रख लेंगे। x को इधर लाएंगे तो x के साथ वाली संख्या बटे में चली जाएगी। बटे में क्या बचेगा हमारे पास 4 इंटू 30 बचेगा। ऊपर हमारे पास 5 1 कम 5, 5 6 का 30 काट लेंगे और फिर उसके बाद हम 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 काटेंगे बच्चों। यहाँ पर 2 दूना 4 काटेंगे, फिर 2 1 कम 2 ये काट लेंगे। हमारे पास ये यहाँ से 9 बच जाएगा तो x बराबर 9 आ जाएगा। इसको कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सके तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 18, 7 और 2170 ये 10, तो इस तरीके से आगे जो दी हुई संख्या 16, 9 और 1736 x इस तरीके से दी हुई है तो इसका हम गुणा करा लेंगे इस तरीके से 18 इंटू 7 इंटू 1736 और इंटू 10। तो यहाँ पर हमारे पास ये x के साथ वाली संख्याएं कौन कौन है 16, 9 और 2170 और x। तो x जब इधर लाएंगे तो 16 और 9 और 2170 ये बटे में चला जाएगा। ऊपर हमारे पास 18 इंटू 7 इंटू 1736 इंटू 10 ये बचेगा। बटे में 16 इंटू 9 इंटू 2170 ये बचेगा। अब यहाँ पर हम काट लेंगे 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, आप 2 से काटेंगे 2 8 16 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8 दूनी 16 कम 8 कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 217। अब 217 आ जाएगा 5 से काट लेंगे 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, 5 7 35। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों ये जो है 217 से 217 काटेंगे एक बार जाएगा तो यहाँ x बराबर हमारे पास 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 ही बचा हुआ है तो x बराबर 7 दिन आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 32 नंबर सवाल देखेंगे यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो यहाँ पर इंजन घंटे मीट्रिक टन पहली प्रकार के इंजन की बात करता है तो 3 तो 1/3 लिख सकते हैं और दूसरे प्रकार की बात करता है तो 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 9 6 1/3 पहली प्रकार के, 8 10 x दूसरे प्रकार के 1/4 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 5 इंटू 9 इंटू x इंटू 1/3 बराबर में लिखेंगे 8 इंटू 10 इंटू यहाँ पर 6 इंटू यहाँ पर 1/4 इसको लिखेंगे। x को हम इधर लाएंगे तो x के साथ वाली संख्याएं बटे में चली जाएंगी।
तो हमारे पास यहाँ ऊपर बचेगा 8 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 1/4 बटे में हमारे पास चला जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 1/3। यहाँ 3 से हम काट लेंगे, 3 तक का 9, तो ये 3 बार जाएगा। इस तरीके से काट लेंगे। यहाँ 3 से हम ऊपर काटेंगे, 3 दूनी 6 चला जाएगा, कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। 4 से काटेंगे हम 8 को, तो 4 दूनी 8, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 बचा, तो ये हमारे पास x बराबर 8 मीट्रिक टन आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 33 नंबर सवाल देखेंगे। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भरी जाएगी? तो यहाँ पर 10 पाइप 28 और 3 पाइप खराब हो गए, तो 7 पाइप बचे, 7x बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू 28 बराबर 7 इंटू एक्स। तो यहाँ पर हम x को इधर लाएंगे, x के साथ वाली संख्या बटे में चली जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे 10 इंटू 28 बटे 7। तो 7 से काटेंगे 28 को, 4 बार जाएगा, तो 10 चौक 40। तो इसका मतलब x बराबर 40 दिन आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर लीजिए। 34 नंबर सवाल देखिए। एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेमी त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। यह रस्सी 20 सेमी त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी? तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो 20 अनुपात 14 समानुपात 70 अनुपात x, तो बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल फार्मूला लगाएंगे। 20 इंटू एक्स बराबर 14 इंटू 70। तो x को इधर लाएंगे तो 20 बटे में चला जाएगा, तो 14 इंटू 70 बटे 20। तो 0 से 0 काट लेंगे, 2 से काटेंगे 2 सती 14, 7 सत्ते 49 बार ये लपेटी जाएगी। तो इस तरीके से कर लीजिए। 35 नंबर सवाल देखेंगे। यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ का भार 17.1 किलोग्राम हो, तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा? तो यहाँ पर बच्चों हम रखेंगे 4.5 अनुपात 12 समानुपात 17.1 अनुपात x। तो यहाँ पर बच्चों हम गुणा करा लेंगे। 4.5 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू 17.1। तो x को इधर लाएंगे तो हमारे पास जो 4.5 है बटे में चला जाएगा। x को इधर लाएंगे, 4.5 बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर 12 इंटू 7, 12 इंटू, तो यहाँ पर 12 इंटू 17.1 बटे 4.5, ये नीचे चला जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हम इसको काट लेंगे, यहाँ पर इसे काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 पची 15, और ये 171 है, 3 से काटेंगे तो 57 बार जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम काट लेंगे बच्चों, यहाँ पर 3 से काट लेंगे तो 3 पची 15, ये 5 बार जाएगा, और 3 से 57 को काट लेंगे तो 19 बार जाएगा। 19 और 12 का गुणा कराएंगे 288 आ जाएगा, बटे में 5 है। 288 को हम 5 से भाग दे देंगे बच्चों, तो यहाँ पर 45.6 आ जाएगा। x बराबर है 45.6, इसका आंसर आ जाएगा। 36 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं। एक मानचित्र में यदि 36 नंबर सवाल कह रहा है, एक मानचित्र में 36 नंबर सवाल कह रहा है, एक मानचित्र में यदि 0.8 सेमी द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जाए, तो 80.5 सेमी कितने वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा? तो यहाँ पर 0.8 अनुपात 80.5 समानुपात 8.8 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसका बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल फार्मूला रख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.8 इंटू एक्स बराबर में 80.5 इंटू 8.8। तो x हमारा इधर आ जाएगा, ये संख्या बटे में चली जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 80.5 इंटू 8.8 बटे में आ जाएगा 0.8। तो यहाँ दशमलव से दशमलव ये काट देंगे बच्चों, यहाँ 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, तो यहाँ पर 1.1 आ जाएगा। 1.1 का 80 से गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 885.5 किलोमीटर आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 37 नंबर सवाल देखेंगे। यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने, तो एक मकड़ी एक दिन में कितनी जाल बुनेगी? तो यहाँ पर मकड़ी दिन जाल, तो 7 7 और 7, तो एक और दिन यहाँ पर x माना और इसको रखा हमने, इसका गुणा करा लिया इस 7 और ये 1 का, तो हमने लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 1 बराबर लिखेंगे 1 इंटू एक्स इंटू 7। एक्स को इधर लाएंगे
तो ये हमारे पास जो संख्या है बटे में चली जाएगी x के साथ वाली। तो ऊपर हमारे पास बचेगा 7 इंटू 7 इंटू 1, बटे में आ जाएगा 1 इंटू 7। तो यहाँ पर 7 एक कम 7 है, 7 कट जाएगा, 1 एक कम 1 1 कट जाएगा, तो इसका मतलब 7 दिन लगेंगे। 38 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 38 नंबर सवाल कह रहा है यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिल को साफ करने में कितने घंटे लेंगी। तो यहाँ पर बच्चों औरतें, झाड़ू, मंजिल और घंटे, तो यहाँ पर 7, ये 7 और ये 7 7 है, यहाँ पर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर x है, मान लेंगे x घंटे में। तो यहाँ पर 7 इंटू 7 इंटू 3 और इंटू 7 इसका गुणा करा लेंगे। हमारे पास इधर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू एक्स, ये गुणा करा लेंगे, इधर रख लेंगे, x को इधर लाएंगे बच्चों, तो x के साथ वाली बटे में संख्या चली जाएगी। यहाँ से बचेगा 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, बटे में ये वाली संख्या x के साथ वाली नीचे में चली जाएगी, 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पर 7 एक कम 7 काट लेंगे, 3 एक कम 3 काट लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो है 7 सते 49 आ जाएगा, बटे में 3 है, 3 आ जाएगा। 3 से 49 को काटेंगे तो 16 सही 1/3, 16 सही 1/3 दिन आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से देखिए 39 नंबर सवाल देखिए, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनी जा सकती हैं। तो यहाँ पर बच्चों 4 बुनकर चटाई दिन, तो 4 4 4 है, 8 8 यहाँ पे x मान लेंगे। अब यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू एक्स का गुणा कराएंगे, 8 इंटू 8 इंटू 4 का गुणा कराएंगे, तो x को इधर लाएंगे, तो x के साथ वाली संख्या बटे में चली जाती है। तो ऊपर हमारे पास बचेगा 8 इंटू 8 इंटू 4, बटे में हमारा चला जाएगा 4 इंटू 4, ये वाला चला जाएगा। तो 4 एक कम 4 काट लेंगे, 4 दूनी 8 काट लेंगे, तो 8 दूनी 16 चटाइयां, यहाँ पर 16 आंसर इसका आ जाएगा। 40 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकें, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकें। तो यहाँ पर बच्चों व्यक्ति, घंटे, कार्य, दिन, तो यहाँ पर 400 व्यक्ति 9 घंटे, शेष कार्य 1/4 10 दिन में करता है। फिर है x और 8, फिर यहाँ पर इसका, यहाँ पर एक कार्य हो गया 4 में, तो 3/4 शेष कार्य बचा, और 20 दिन में ये करता है। अब पता करना है यहाँ, तो हम 400 इंटू 9 इंटू 3/4 इंटू 10 कराएंगे, बराबर x इंटू 8 इंटू 1/4 इंटू ये 20 गुणा में करा लेंगे बच्चों। अब यहाँ पर x को हम यहाँ पर इधर लाएंगे, यहाँ पर इसको हम काट लेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको हम काट लेंगे, यहाँ पर काटेंगे, 4 से हम काट लेंगे, 400 को तो 100 बार जाएगा, और इधर हम 4 से काट लेंगे, 8 को 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 100 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 10 बचेगा। इधर से हमारे पास x इंटू 2 इंटू 1 इंटू 20 बचेगा। x को हम इधर लाएंगे, तो हमारे पास x के साथ वाली संख्या बटे में चली जाती है। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास बचेगा 100 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 10, यहाँ पर बटे में चला जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 20। तो यहाँ पर हम काट लेंगे, यहाँ पर बच्चों 20 से काटेंगे 100 को 5 बार जाएगा। इस तरीके से 20 से 100 को काटेंगे 5 बार जाएगा, 2 से हम 10 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा। इस तरीके से हम गुणा करा लेंगे बच्चों, 5 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 5, इसका गुणा करेंगे, 5 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 5, इस तरीके से गुणा कराएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 675 व्यक्ति आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 41 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, 41 नंबर का सवाल कह रहा है, 41 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया। शेष 41 नंबर सवाल कह रहा है 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बच्चों व्यक्ति, दिन और भाग की बात करें, यहाँ पर 60 और 62 यहाँ पर है 2/3। अगला जो हमारे पास है, तो यहाँ पर x माइनस करेंगे 62 में 32, तो बचेगा 30, और शेष भाग हमारा 2/3 में
हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 1/3 शेष कार्य बचेगा, हमारे पास शेष भाग बचेगा। तो इसको हम लिख लेंगे बच्चों 60 इंटू 32 इंटू 1/3। अब यहाँ पर हमारे पास जो लिखेंगे दूसरा अगला x इंटू, यहाँ पर हम लिखेंगे 60 इंटू 32 इंटू 1/3, ये वाला हम लिखेंगे बराबर में x इंटू 30 इंटू 2/3, ये रख लेंगे बच्चों। अब यहाँ हम काट लेंगे, 3 से हम काटेंगे 60 को तो 20 बार दिया जाएगा बच्चों। यहाँ पर 3 से हम 60 को काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 3 से 60 को काट लेंगे तो 20 बार जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर 3 से हम 30 को काट लेंगे तो 10 बार जाएगा। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर बच्चे संख्या हमारे पास 20 इंटू 32 इंटू 1 बचेगा, यहाँ से हमारे पास 10 इंटू 2 बचेगा x, यहाँ पर हमारे पास x, यहाँ पर हमारे पास बचेगा बराबर में, यहाँ पर हमारे पास बराबर में बचेगा x इंटू 10 इंटू 2, तो x को हम इधर लाएंगे तो हमारे पास x के साथ वाली संख्या बटे में चली जाएगी। तो यहाँ हमारे पास 20 इंटू 32 बटे में हमारे पास ये चला जाएगा 10 और 2, तो यहाँ हम काट लेंगे, 10 से 20 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 से हम 32 को काटेंगे 16 बार जाएगा। तो यहाँ पर 16 दूना 32 आ जाएगा आंसर इसका। तो इस तरीके से आप कर लीजिए अच्छे से। 42 नंबर सवाल देखेंगे। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर लिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको शॉर्टकट में एक मेथड से लगाया, 40 में 5 जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा, 35 में 5 जोड़ देंगे 40 आ जाएगा, अंतर निकाल लेंगे तो ये 5 दिन बाद कार्य समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। एक इसको हमने लगाया हुआ है 100 इंटू 35, तो ये 3500 आ जाएगा, 200 इंटू 5 तो 1000 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4500 आ जाएगा। 4500 100 व्यक्तियों से हम काम करा देंगे तो यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 45 दिन इसका मतलब आएगा। तो 40 और 45 में अंतर निकाल लें तो इसका मतलब 5 दिन बाद कार्य समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 43 नंबर सवाल देखेंगे। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो यहाँ पर बच्चों 30 इंटू 25 तो यहाँ पर 750 आया, 35 इंटू 12 तो यहाँ पर 420 आया, इसको जोड़ेंगे तो 1170 आ जाएगा। 1170 को हम 30 से भाग दे देंगे बच्चों तो 39 आ जाएगा। 39 और 38 में अंतर निकाल लेंगे 1 का, तो 1 दिन बाद कार्य समाप्त। 44 नंबर सवाल देखेंगे। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो यहाँ पर बच्चों व्यक्ति घंटे दिन तो 5 7 8 लिखेंगे और यहाँ पर 5 में 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए गए, 7 हो गए, 7 x और 4 लिखेंगे। यहाँ पे सीधा इसका गुणा करा लेंगे बच्चों, तो 5 इंटू 7 इंटू 8 कराएंगे बराबर में 7 इंटू x इंटू 4 कराएंगे। x को इधर लाएंगे बच्चों तो हमारे पास ऊपर जो संख्या चली जाएगी तो 5 इंटू 7 इंटू 8 चली जाएगी, बटे में x के साथ वाले 7 और 4 नीचे चले जाएंगे, 4 से काट लेंगे 8 को, 4 दूनिया 8, 7 एकम 7 एक कट जाएंगे तो 5 दूनी 10 घंटे आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से कर लीजिए। 45 नंबर सवाल देखते हैं। 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आदमी महिलाएं दिन, तो हमने इसको रखा 4 6 और दिन लगे 8, तो यहाँ पर हम 8 का 4 से गुणा कराएंगे तो 4 32 और फिर उसके महिलाओं का कराएंगे 8 से तो अड़छंग 48 आ जाएगा ये महिलाओं का। अब उसके बाद 3 कह रहा है तो 10 दिन करता है तो 3 इंटू 10 तो 30 आ जाएगा, 7 इंटू 10 तो 70 आ जाएगा। तो 32 और 30 में अंतर निकालेंगे 2 का है, 48 70 में अंतर निकालेंगे 22 का है। यहाँ हम काट लेंगे इसको 2 एक कम 2 और यहाँ 2 एक कम 2 तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब आदमी बटे महिलाएं रखेंगे तो ये मान अपोजिट हो जाते हैं, जो महिलाओं का है वो पुरुष का हो जाएगा, जो पुरुष का है वो महिलाओं का कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 हो जाएगा पुरुष का और महिलाओं का हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आदमी 11, आदमी कितने थे 4,
तो आदमी का कितना निकला है 11, इसको 4 से गुणा करा देंगे तो फिर 44 आ जाएगा। महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हमारे पास यहाँ पर एक काम करती हैं, महिलाएं हैं कितनी 6, तो 6 कम 6, तो इसका मतलब 44 में 6 जोड़ देंगे 50 आ जाएगा। 50 बराबर है 8 के, तो 10 बराबर है x के, तो x हमारा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर 50 इंटू 8 बटे हमारा चला जाएगा, बटे हमारा 10 चला जाएगा, x के साथ वाला 10 से हम काट लेंगे 50 को, तो 5 बार जाएगा, तो 5 और 8 का गुणा कराएंगे तो 40 दिन आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर 46 नंबर सवाल देखेंगे। भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेमी से प्रदर्शित किया गया है। इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर 5 सेमी बराबर 1450 इंटू इसमें 1000 इंटू 100 रखेंगे। अब यहाँ पर हम काट लेंगे 5 से 1450 को, तो 290 बार जाएगा। अब 290 बार जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6, तो एक के बाद 6 जीरो है तो 10 की घात हम 6 लिख सकते हैं। लिखेंगे 1 सेमी बराबर 29 इंटू 10 की घात 6, क्योंकि यहाँ पर 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6, तो 6 जीरो लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो आगे हम देखेंगे 47 नंबर सवाल। यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करे तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे? तो यहाँ पर आदमी घंटे कार्य दिन, तो x x x और x दिन, यहाँ पर y y y, यहाँ पे हम z दिन मान लेंगे। अब इसको गुणा करा लेंगे x x x और z से, तो x इंटू एक्स इंटू जेड बराबर y इंटू वाई और इंटू एक्स, इस तरह आ जाएगा। बराबर में x x है ये कट जाएगा, हमारे पास z को इधर लाएंगे तो बराबर हमारे पास जो ये बचेगा तो y इंटू वाई बचेगा। यहाँ से हमारे पास ये संख्या बटे में चली जाएगी x इंटू एक्स, तो यहाँ पर y को गुणा कराएंगे तो y क्यूब और बटे में आ जाएगा x स्क्वायर, तो z बराबर आ जाएगा y क्यूब x स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। यदि 18 जिल्दसाज 10 घंटे में 9 पुस्तक यदि 18 जिल्दसाज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्दसाज चढ़ाएं तो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिल्दसाज जिल्द चढ़ा सकेंगे? तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो 18 10 900 x 12 660, तो यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे 18 इंटू 10 इंटू 660, इस तरीके से रख लेंगे। बराबर में रखेंगे x इंटू 12 इंटू 900। अब इसको हम रख लेंगे। अब यहाँ पर x को हम इधर लाएंगे तो ये बटे में संख्या चली जाएगी, तो ऊपर हमारे पास 18 इंटू 10 इंटू 660 बचेगा, इंटू 660 बचेगा। यहाँ पर x बराबर 18 इंटू 10 इंटू 660 बटे में हमारे पास ये संख्या चली जाएगी 12 इंटू 900, तो यहाँ पर ये 0 से 0, ये 0 से 0 काट लेंगे। अब 3 से हम काटेंगे 3 तक का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चों हम काट लेंगे इसको, तिछंग 18, ये कट जाएगा। फिर 6 से हम काटेंगे 6 दूनी 12, ये 12 कट जाएगा। 2 से हम काट लेंगे 22 को, तो 11 बार जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर हमारे पास 11 जिल्दसाज, ये आंसर आ जाएगा। 49 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 49 नंबर सवाल। यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो यहाँ पर घोड़े, अनाज और दिन, तो यहाँ पर 35 270 और 21 रखेंगे। 35 270 21 रखेंगे, और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है 28 360 और x रखेंगे, तो यहाँ पर इसका तिर्यक ऐसे गुणा हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे 35 इंटू 360 इंटू 21 बराबर में लिखेंगे 28 इंटू 270 इंटू एक्स, तो x को इधर लाएंगे तो हमारे पास ऊपर रखेंगे 35 इंटू 360 इंटू 21 बटे में रखेंगे 28 इंटू 270। तो यहाँ पर बच्चों हम काट लेंगे, 3 से काटेंगे, यहाँ पर 3 सते 21, 3 नवा 27, तो 90 आ जाएगा नीचे। और यहाँ पर 90 से हम काट लेंगे 360 को, तो 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा तो बच्चों यहाँ हम काट लेंगे इसको, 4 से काट लेंगे 28 को, 4 सते 28, ये 7 बार 28 कट जाएगा, 7 आएगा। 7 एक कम 7, एक काट लेंगे बच्चों, तो हमारे पास x बराबर ये 35 बचेगा। इस तरीके से कर लेंगे। 50 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 50 नंबर सवाल कह रहा है यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 50 नंबर सवाल कह रहा है यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे 50 नंबर सवाल कह रहा है 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे तो
14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? तो यहाँ पर व्यक्ति घंटे दिन, तो यहाँ पर बच्चों 16, 7 और 48, यहाँ पे 14, 12 x, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा इनका गुणा करा लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x को जब इधर लाएंगे तो हमारे पास x के साथ में ये दोनों संख्याएं हैं 14 और 12, तो ये बटे में चली जाएंगी। ऊपर हमारे पास 16, 7 और 48 बचेगा। अब 12 से काट लेंगे, बर चौक 48, तो ये 4 बार जाएगा। फिर हम 14 को काटेंगे 7 से, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। 2 से काट लेंगे 4 को, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। 16 दूना 32, तो एक गुणा कराने पर 16 दूना 32 इसका आंसर आ जाएगा। 51 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 51 नंबर सवाल कह रहा है, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके, यही व्यक्ति खोद सके तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे? 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे? तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति, यहाँ पर लंबी, चौड़ी, गहरी और दिन, लंबी, चौड़ी, गहरी और दिन, तो यहाँ पर 100, 50, 10 और 10, x 25, 15, 30 ये दिया हुआ है। 100 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 30 ये कराएंगे, इधर लिख लेंगे बराबर x इंटू 25 इंटू हमारे पास लिखेंगे 15 इंटू 10 ये लिख लेंगे बच्चों। अब उसके बाद यहाँ पर हम x को इधर लाएंगे तो ये x वाली संख्याएं बटे में चली जाती हैं, तो ऊपर हमारे पास 100 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 30 बचेगा, नीचे आ जाएगा 25 इंटू 15 इंटू 10। तो यहाँ पर काट लेंगे बच्चों, हम इसको 10 एक कम 10 एक काट लेंगे। 15 से हम काट लेंगे 15 दूना 30, ये 2 बार जाएगा। 25 से हम काटेंगे 50 को, 2 बार जाएगा। अब इसका मतलब 2 दूना 4, तो 4 का हम 100 से गुणा करा देंगे तो 400 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 52 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। 52 नंबर सवाल कह रहा है, 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? तो यहाँ पर आदमी, औरत, दीवार और दिन, तो 7, 10 और 100 और 10 दिन दिए हुए हैं। फिर 14 औरतें हैं, 20 हैं, 600 है, x है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ गुणा करा लेंगे 7 इंटू 10 इंटू 600 इंटू 10, तो यहाँ पर 7 इंटू 10 इंटू 600 इंटू 10 बराबर 14 इंटू 20 इंटू 100 इंटू x ये करा लेंगे। x को इधर लाएंगे तो x के साथ वाली संख्या बटे में चली जाती है, हमने बताया। तो यहाँ ऊपर बचेगा 7 इंटू 10 इंटू 600 इंटू 10, तो यहाँ बटे में चला जाएगा 14 इंटू 20 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा पूरा। अब यहाँ पर बच्चों हम काट लेंगे 10 एक कम 10, 10 दूना 20, ये 2 बार जाएगा। 2 से हम काटेंगे 6 को, 2 ताई 6, 3 बार जाएगा। अब यहाँ 7 से काट लेंगे, 7 दूनी 14, 2 बार आएगा। तो यहाँ 2 से हम 10 को काट लेंगे, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा कराएंगे, 5 से 15 दिन आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 53 नंबर सवाल है, यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर सकेंगे या कर लेंगे? तो यहाँ पर व्यक्ति दिन भाग, तो 316 और भाग 1, और उसके बाद यहाँ पर x 15 शेष भाग बचा बच्चों 1/5, इसको लिख लेंगे। यहाँ पर 300 इंटू 16 इंटू 1/5 का गुणा कराएंगे, बराबर में लिखेंगे x इंटू 15 इंटू 1 रखेंगे, तो एक काट लेते हैं बच्चों, इसको हम काट लेंगे। 300 को 5 से हम 300 को काटेंगे तो 60 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 60 इंटू 16 बराबर में आ जाएगा x इंटू 15, तो इसको हम इधर लाएंगे x को, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर आ जाएगा 60 इंटू 16 और बटे में चला जाएगा 15, तो 15 से 60 को काटेंगे 4 बार जाएगा, तो 16 चौको 64 व्यक्ति की आवश्यकता होगी, 64 आ जाएगा इसका आंसर। 54 नंबर सवाल देखेंगे, 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे? तो यहाँ पर बच्चों बात करें इस तरीके से, 20 1/3 भाग और 20 दिन, x 2/3 भाग, शेष 25 बचा। यहाँ पर शेष, यहाँ पर व्यक्ति भाग दिन, तो 20 1/3 भाग और 20 दिन में x, तो यहाँ पर शेष भाग बचा, 3 में से एक काम खत्म हो गया तो 2/3 बचा शेष, तो ये 25 दिन में करता है। तो इसको हम रखेंगे बच्चों 20 इंटू 2/3 इंटू 20
फिर रखेंगे बराबर में x इंटू 1/3 इंटू 25। तो यहाँ पर बच्चों इसका गुणा करा लेंगे, 20 दूना 40, तो यहाँ आ जाएगा 20 इंटू 40/3 बराबर x इंटू यहाँ पर आ जाएगा 25/3। तो इसको हम रखेंगे बच्चों, तो x को इधर लाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 40/3। तो ये हमारे 25/3 को पलट देंगे गुणा में ले जाने के लिए, तो ये 3/25 लिख लेंगे, 3 से 3 ये कट जाएगा। अब यहाँ पर 20 और 40 का गुणा कराएंगे तो 800 आ जाएगा। 800 x बराबर 800/25 बचा, तो 25 से हम 800 को काटेंगे 32 बार जाएगा, तो x बराबर 32 और -20 करेंगे तो हमारे पास ये 12 आ जाएगा। इसका आंसर इस तरीके से कर लेंगे, इसका आंसर 12 होगा। 55 नंबर सवाल देखिए, एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो यहाँ पर बच्चों m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, तो m मिनट बराबर j अपान m लिख सकते हैं, j/m लिखेंगे बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे j/m इंटू 2/3 इंटू 60, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 3 से हम इसको काट लेंगे, 3 दूनी 6, तो 60 को 3 से काटेंगे 20 बार जाएगा, तो 20 दूना 40। तो बच्चों यहाँ गुणा हो जाएगा j का 40 से, तो 40j/m, तो इसका मतलब 40 मिनट लगेगा, 40 मिनट में ये कर लेगा। 56 नंबर सवाल देखेंगे, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो यहाँ पर बच्चों सैनिक और दिन, तो यहाँ पर -30 और यहाँ पे 5 30 करेंगे तो यहाँ पे 65 आ जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो हमारे पास 195 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 65 और उसके बाद 95, 65 अनुपात 95 समानुपात 195 अनुपात x, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल, फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम x को इधर रखेंगे, तो हमारा x के साथ वाला बटे में चला जाता है, तो ऊपर हमारे पास 95 इंटू 195 बचा बटे 65। तो यहाँ पर काट लेंगे 13 पचे 65, और यहाँ पर काट लेंगे 195 को 13 से, तो 15 बार जाएगा। अब यहाँ पर 5 से हम काट लेंगे 95 को, तो 19 बार जाएगा। 19 और 15 का गुणा कराएंगे बच्चों, तो हमारे पास 285 दिन आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 57 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो यहाँ पर बच्चों सैनिक और दिन, तो 500 और 27, तो यहाँ पर 300 तो 800 हो गए, यहाँ पर 3 घटा दिया 27 में 24 बचे, तो हम इसको लिखेंगे 800 अनुपात 500 समानुपात 24 अनुपात x, तो बाह्य पदों का मध्य पदों का गुणनफल फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम x को इधर लाएंगे, तो x के साथ ये 800 है, बटे में चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 500 इंटू 24 बटे 800, तो 0 से 0 कट जाएगा। 8 से 24 को काटेंगे, 8 से 24, तो 5 से 15 दिन लगेगा, 15 दिन आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल 58 नंबर सवाल, इसको देखेंगे, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए प्रारंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी। तो यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी, तो सैनिक और दिन, तो बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे y-10। अब यहाँ पर 10 दिन बाद x सैनिकों के लिए, तो बच्चों इसको हम लिखेंगे x माइनस 1/5, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे 5x माइनस 1/5 बराबर 4x/5। इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम x ब्रैकेट y-10 बराबर 4x/5 इंटू y, इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर हम गुणा कराएंगे इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों xy-10x बराबर, यहाँ ये हमारे पास 4xy/5 आ जाएगा। इसका हम गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 5xy आ जाएगा, माइनस इसका 10 से कराएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जो, तो 10 बचे 50 आ जाएगा, बराबर यहाँ हमारे पास 4xy बचेगा। तो यहाँ पर 5xy और 4xy में हम घटा लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 1xy बचेगा, 50 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5xy, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4xy बराबर, ये प्लस का है, उधर जाने पर बराबर में प्लस का हो जाएगा 50, और यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर
5xy में 4xy घटाएंगे तो 1xy बचेगा, 1xy बराबर बचेगा हमारे पास 50, तो x बराबर 50 और y बराबर 50 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से प्रश्नावली के सभी सवालों को अच्छे से हल कर लीजिए।